चलो देखो बेटा, आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना बेटा सब लोग। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो हमारे इंग्लिश सिस्टम का एक पार्ट है, राइट। अब तक हमने बेसिक्स देखा है, जर्नल एंट्रीज भी पास की है, लेजर पोस्टिंग किया है, बैलेंसिंग किया है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमने देखा है, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है कॉन्सेप्ट्स की मदद से, कुछ थेरी पॉइंट्स देखे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, राइट। आ जाओ बेटा, थोड़ा बहुत डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है इसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बेसिक के साथ सबको बताई है, बट एक बार फिर से देख लो बेटा सब लोग, है ना। आ जाओ, ध्यान देना। सो सबसे पहले तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, ध्यान से सुनना। इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द फिनेंशियल और मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। मोस्ट साइंटिफिक क्यों बोला है, जरा ध्यान से सुनना। आप लोग जो घर पे रिकॉर्डिंग करते हो, पॉकेट मनी मिलने के बाद पापा से आप लिखते हो ना कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ध्यान देना बेटा, वो अनसिस्टमेटिक और क्लरिकल सिस्टम है, अनसिस्टमेटिक है, साइंटिफिक नहीं है। वहाँ पे आप हर चीज़ क्रॉस चेक नहीं कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को है बेटा, वो साइंटिफिक मेथड नहीं है। रीज़न, क्योंकि आप हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको पापा से पॉकेट मनी मिला, मान लो 5000, आपको पापा से पॉकेट मनी मिला बेटा, आपको समझाने के लिए 5000 रुपीज़, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। वो 5000 रुपीज़ में से आपने क्या किया, 1000 रुपीज़ खर्चा कर दिए, या आपने 1000 आपके दोस्त को दे दिए, और यहाँ पे आपने आपके फ्रेंड का नाम लिख दिया कि उसको आपने 1000 दे दिए, बरोबर है। तो आपने क्या किया, बस फ्रेंड का नाम लिख दिया, ये नहीं लिखा टू कैश अकाउंट। या मान लो आपने 20 रुपीज़ पानीपुरी के लिए खर्चा किए, तो आपने बस इतना लिख दिया पानीपुरी अकाउंट, या फिर आपने बस इतना लिख दिया पानीपुरी खाई। बट पानीपुरी खाने के बाद आपने कैश दिया, जीपे दिया, वो लिखा नहीं। लिखना पड़ता है ना, दोनों भी पहलू लिखने। जैसे आपने पानीपुरी खाई, वो लिख दिया पानीपुरी 20 रुपये, बट ये भी तो लिखना है कि पानीपुरी खाया और कैश गया। दोस्त को पैसे दिए तो दोस्त के नाम पे डेबिट किया और पैसे गए। समझ में आ रहा है क्या। एक सब्जी वाला जब कभी भी सब्जियां बेचता है, ये अपना सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, ये एक लेडी है इसके पास, इसने इसको सब्जी दे दी, उधारी में ली इस लेडीज़ ने सब्जी, और यहाँ पे इसने अपने डायरी में लिख दिया ये लेडीज़ का नाम, और इनसे कितने लेने हैं, 50 रुपये। बट अगर कल चल के मैं इसको पूछ लूँ कि वो 50 रुपये किस चीज़ के, नहीं बता पाएगा। इसको बस इतना मालूम है कि उस मैडम से 50 रुपीज़ लेना है, बट वो किस चीज़ के लेना है, आलू के, बैंगन के, उधार दिया था या माल बेचा था, किस चीज़ के 50 रुपये, वो इसको नहीं मालूम। बस इसने आधा अधूरा पहलू रिकॉर्ड किया। मतलब इस सब्जी वाले ने, मान लो इस मोहतरमा को पैसे, अपने सब्जियां उधार दे दी 100 रुपये की, इसने बस लिख दिया कि ये मैडम है, शीला मैडम, आपसे 100 रुपये लेने हैं। बट कल चल के अगर शीला पूछ लेती उस सब्जी वाले को कि भैया 100 रुपये किस चीज़ के थे, आपने मुझे सब्जी दी थी कि पैसे उधार दिए थे, सब्जी दी थी कि और कहीं से मेरे पास छुट्टे नहीं थे तो आपने छुट्टे करवा के दिए थे, किस चीज़ के लिए थे वो। बस इसने इतना लिखा, शीला से 100 रुपये लेना है, बट किस चीज़ के लेना है ये नहीं लिखे, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो कैसा है, सिंगल एंट्री सिस्टम। एक पहलू रिकॉर्ड किया सिर्फ ट्रांजैक्शन का, सिंगल, और डबल में ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू रिकॉर्ड करते हैं। आप सभी लोग जानते हो हर ट्रांजैक्शन के कितने पहलू होते हैं, 2, लेन देन, बरोबर है। तो ऐसा सिस्टम जो दोनों पहलू रिकॉर्ड करता है, उस सिस्टम को गाइस हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इसीलिए ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, जो कि किसने इजाद किया था, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली। ये कौन है बेटा, फादर ऑफ अकाउंट्स। कब लेके आए थे इन्होंने सिस्टम, करीब करीब 1494 में, यस और नो। सो ध्यान से सुनना सब लोग, डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट ल्यूका डी बार्गो पैसियोली on
10th ऑफ नवंबर 1494 एंड इसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। सो एग्ज़ाम में सवाल आएगा आपको आपको कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कौन सा है, चार ऑप्शन दे दिए या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर में आपको पूछ लिया, तो करेक्ट आंसर इज 10th ऑफ नवंबर 1494, लेट 14th सेंचुरी में और 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यस और नो, इन्होंने सिस्टम का ईजाद किया था। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देर आर टू एस्पेक्ट, क्या बोलता है बेटा ये, हर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट है, टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। Every business transaction involves two person or two accounts or two parties where one is receiver and other is giver। हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टी रहेगी, एक वो पार्टी जिसको बेनिफिट मिल रहा है, एक वो पार्टी जो बेनिफिट दे रही है, यस और नो। फर्स्ट पार्टी इज रिसीवर, अनदर पार्टी इज गिवर। मिनिमम टू पार्टीज रहेगी, टू से ज़्यादा भी हो सकती है क्या, यस। मिनिमम कितनी पार्टी रहेगी, टू पार्टीज। दो से ज़्यादा कैसी रहेगी, ध्यान से सुनना। मान लो मैं और मेरा भाई, हम दोनों के नाम पे एक फ्लैट है, हाफ हाफ, हम दोनों फ्लैट सेल कर रहे हैं आपको समझाने के लिए शौर्य को। तो यहाँ पे कितनी पार्टी हो गई, तीन पार्टी, एक शौर्य परचेसर और दो सेलर। समझ में आए। सो ट्रांजैक्शन में ज़रूरी नहीं कि हर बार दो ही पार्टी रहेगी, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 50 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, यस और नो। मिनिमम कितने रहेंगे, दो। ध्यान से सुनना, इफ समथिंग कम्स इन द बिजनेस तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जाएगा भी, इसीलिए लेन देन दो पहलू पैदा हुए। अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा भी बॉस, ऐसा कभी नहीं होगा सिर्फ आया गया कुछ नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि लेन देन होता है हर बार डेबिट क्रेडिट, ये जो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, डेबिट और क्रेडिट, बस वो ये ही दो पहलू के कारण दो। अगर तीन पहलू होते तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट तीसरा कुछ और ही होता, बट कितने दो पहलू है, लेन देन, डेबिट क्रेडिट। अब डेबिट मतलब लेन या देन डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पे। कभी कभी डेबिट यानी असेट बढ़ना, कभी कभी डेबिट यानी लाइबिलिटी कम होना, कभी कभी डेबिट यानी एक्सपेंस बढ़ना, कभी कभी डेबिट यानी इनकम कम होना। सो डेबिट क्रेडिट के सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस बढ़ रहे हैं, या डेबिट का मतलब होता है लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन कम हो रहे हैं, यस और नो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसके पहले का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देखा है। अब देखो, इसीलिए मैं जब भी कोई सिलेबस ड्राफ्ट करता है तो मेरा कहना है कि सबसे पहले बेसिक्स होना चाहिए। अब जो बच्चे ने बेसिक्स पढ़ा ही नहीं, वो डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर के बाद ये चैप्टर आया, अभी तक जर्नल स्टार्ट नहीं हुआ, जर्नल कब है, तीसरे में, तो वो दो एस्पेक्ट सिस्टम डेबिट क्रेडिट समझ पाएगा क्या। इसीलिए हम लोग हर बार पहले क्या देखते हैं, बेसिक्स। बेसिक्स देखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी जगह पे बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1, और बच्चा भी सोचता है हाँ यार ये टीचर शायद सही कर रहा होगा, चैप्टर नंबर 1 यही है, बट चैप्टर नंबर 1 के भी पहले क्या होता है, चैप्टर 0, एंड वो है बेसिक्स। इसीलिए सबसे ज़्यादा समय हमने कहाँ दिया, बेसिक्स में। आ जाओ आगे, ध्यान देना, रिकॉर्डिंग। अब तुम बताओ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग वर्ड आ गया। अब कोई बच्चा अकाउंटिंग में पहले दूसरे नंबर पे ही चैप्टर पढ़ रहा है, उसको रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, गाने की रिकॉर्डिंग थोड़ी है। रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यस और नो। सब लोग साथ में ध्यान देना। रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। So what is double entry system? A recording of two aspects of every transaction in the form of debit and credit. This system of accounting is called as double entry system. क्या डबल एंट्री सिस्टम मतलब हर ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड करना होता है क्या? नो। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि एक ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड करो। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करो। समझ में आया? एक पहलू डेबिट है, दूसरा पहलू क्रेडिट है, और हर बार ये दोनों पहलू इक्वल रहेंगे। यही वजह है कि आपकी बैलेंस शीट टैली होती है, यही वजह है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है, यही वजह है कि आप लोगों का हर बार जर्नल एंट्री के दो कॉलम की टोटल मैच होगी, वरना कभी मैच होगी नहीं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, इन्होंने एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम,
ये 5 कैटेगरीज में कुछ अकाउंट्स डिवाइड किए, हमने तो टोटल 10 कैटेगरी में डिवाइड किए। एसेट ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। इनका डेबिट बैलेंस बढ़ते डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। इनका क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। ये बढ़े तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। हाँ बेटा बोलो मैंने। अभी सपोज इसने ओनर ने अपने बिजनेस से ये पैसा विड्रॉ किया, तो फिर उसका अकाउंट जो जनरल एंट्री उसका ये होगा ना, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। नहीं ना बेटा, क्या विड्रॉ किया उसने? नहीं, क्योंकि क्या हुआ ना, वो जो हमारे क्लास के सर है उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन था और उन्होंने कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग का ये कैपिटल बढ़ रहा है, क्योंकि वो कम होता है तब बढ़ता है ना। आज बता दो, ध्यान देना बेटा। हाँ बता सर सर सॉरी सॉरी, जब बढ़ता है तब क्रेडिट होता है, कम होता है तब डेबिट होता है। ड्राइंग बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैपिटल क्रेडिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, मेरी कम मेरी होता है बात तो सुनो, debit होता है। आ जाओ। उससे डबल एंट्री कम सिस्टम, होता है इसलिए- डबल एंट्री सिस्टम पहले एक बार देख लेते, मुझे लगा इससे रिलेटेड डाउट है, बता दो बच्चे के मन में। सबसे पहले मन में जो पीछे तूफान चल रहा है उसको शांत कर, सिर्फ इस पे ध्यान दे। यही है तेरी दुनिया, सब कुछ इसी में है। अभी बैक ऑफ द माइंड में कुछ भी मत चलने दे, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। वो ट्रांसफर एंट्री है, बताता हूँ, डिटेल में बताऊँगा, भूल जा, बस इसी पे ध्यान दे, बता दो अभी, ठीक है। सिर्फ ध्यान रख, मुझे पूछना है थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो आ जाओ। सो प्लीज ध्यान देना, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी मेथड है? एक इंडियन सिस्टम है और एक इंग्लिश है। इंग्लिश में भी दो है, सिंगल और डबल। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ना हमको ये देखना है, ना अभी हम लोगों को ये पढ़ना है। हम लोगों को अभी हमारा फोकस किस पे रखना है? डबल एंट्री सिस्टम पे, राइट। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है बेटा? बोल अर्णव। डबल एंट्री सिस्टम यानी दो साइड रहते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नहीं ना, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सेंटेंस बोला, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो जिस सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। और वो दोनों एस्पेक्ट को क्या बोलेंगे? डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। आ जाओ। इंडियन सिस्टम क्या होता है? इन मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेज सच एज मराठी, हिंदी, उर्दू और गुजराती। इट इज़ कॉल्ड एज महाजनी और देशीनामा। महाजनी पद्धत में जमा और नावे, जमा क्रेडिट, नावे डेबिट। बट हम लोगों को जमा नावे का सिस्टम नहीं सीखना है। वो जमा नावे का सिस्टम मैं मेरे घर पे अकाउंटिंग जब करता था तब करता था। हमारे शॉप में काफ़ी पहले जमा नावे के सिस्टम से ही अकाउंटिंग होती थी। अब सब टैली पे शिफ्ट हो गए। मैंने पहले महाजनी पद्धत से अकाउंटिंग किया और वहाँ मुझे अच्छा लगा कि यार हाँ, ये अकाउंटिंग मज़ेदार चीज़ है। तो मैंने जीवन में सबसे पहले ये वाली सिस्टम सीखी थी, महाजनी देशीनामा। यस और नो? बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर ट्रांजैक्शन के यहाँ पे भी दो पहलू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो सर इसको अपने मन से कर सकते हैं कोई भी इसमें? नो। अभी अगर आप लोग किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हो तो इट मस्ट बी डबल एंट्री सिस्टम, उसको समझ में नहीं आएगा। इंडियन सिस्टम में मन से कर सकते हैं? मन से मतलब? मुझे मतलब खुद का सिस्टम बनाना है नहीं, इंडियन में। नहीं, उसके भी रूल्स है कुछ, है ना। तो उसके भी काफ़ी रूल्स है। जैसे इसके कॉन्सेप्ट्स है, इसकी बेसिक टर्म्स है, इसके रूल्स है, वैसे इंडियन और देशीनामा के भी है। बोल बेटा। सर इधर लिखा है इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। हाँ। अगर हमने डबल एंट्री सिस्टम लिया और इंग्लिश के लिए हिंदी में लिखा तो मराठी में लिखा, बट ऐसी सेम फॉर्मेट में तो वो acceptable नहीं, रहेगा? वो इंडियन सिस्टम नहीं रहेगा और ना ही वो ऐसा समझ के एक्सेप्टेबल रहेगा। तो कितना लिखेगा? सारे सॉफ्टवेयर तो इंग्लिश लैंग्वेज की है। बट अगर मैन्युअली अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो हाँ ठीक है, इट्स ओके। सोल प्रोप्राइटरी हो, एक्सेप्टेबल है। पार्टनरशिप फर्म है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई कंपनी है तो नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कंपनी के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 128 कहता है एवरी कंपनी हैव टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द डबल एंट्री सिस्टम्स इन्वेंटेड बाय ल्यूका डी बार्गो कैसिओ, राइट। चले आगे, हमने ट्राई करके देखा। ध्यान से सुनना। इन दिस सिस्टम्स ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन द लॉन्ग बुक्स नोन एज बही खाता और किर्द। किर्द, किर्द वही जर्नल एंट्री बुक, बही खाता बराबर है लेजर बुक। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड एन, हाँ बही खाता बराबर। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, thus not a scientific accounting system. Even today this system is used in India.
बिल्कुल सही बोले। आज भी काफ़ी जगह पे सिस्टम यूज होता है, वही नहीं बोलते हो, बही 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 का था, यस और नो। आ जाओ, इंग्लिश सिस्टम में सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है, हम लोग अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। जब ये स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तब मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दूंगा। डबल एंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको साइंटिफिक इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें जो हमें रिजल्ट मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर सिस्टम काफ़ी एक्यूरेट मिलते हैं। एज कंपेयर टू अदर सिस्टम इसमें ट्रांजैक्शन के हर पहलू रिकॉर्ड होते हैं। एज कंपेयर टू अदर सिस्टम ये काफ़ी डिटेल्ड है, राइट, ये बात समझ में, इसीलिए इसको मोस्ट साइंटिफिक मेथड बोला जाता है। सब लोग साथ में बेटा। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम वन अकाउंट इज ऑलवेज, वन अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो अदर अकाउंट डेफिनेटली क्रेडिट होगा विद द इक्वल अमाउंट। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट। क्लियर? आगे ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, घटक, जैसे चाय के इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताओ मुझे क्या होते हैं? अदरक, चाय पत्ती, शक्कर, दूध, मसाला। वैसी अकाउंटिंग सिस्टम के भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं बेटा, आपको सिर्फ इतना है कि आपका फॉन्ट अलग है, आपका कलर अलग है, इनका कलर अलग है, बाकी कॉपी पेस्ट 1494 से चला रहा है, सब कुछ सेम है। ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। बोलो क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, देखो तो ज़रा, ये एलिमेंट आपको पता है? हाँ बच्चों, हाँ बोलो। कुछ याद आया क्या? बरोबर है, यही चीज़ हमने ऐसे लिखी थी। बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, राइट? ऐसे कुछ हमने पढ़ा था। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होने वाले हैं, एक रहेगा डेबिट और दूसरा रहेगा क्रेडिट। एक रहेगा किसी एक या एक से ज़्यादा अकाउंट के डेबिट में, दूसरा रहेगा किसी एक या एक से ज़्यादा अकाउंट के क्रेडिट। एंड दैट इट्स इफेक्ट टू अकाउंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of twofold effect of every transaction that has given rise to the term double entry. डबल एंट्री क्यों पैदा हुआ? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हर ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट है। एक इफेक्ट कोई तो एक या एक से ज़्यादा अकाउंट के डेबिट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट किसी एक या एक से ज़्यादा अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। दैट्स वाई वहाँ से टर्म पैदा हुई है डबल एंट्री, और वो इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट रहेंगे। क्लियर है? सिंपल है एकदम। ये डेफिनेशन याद नहीं किया तो भी चलेगा, याद कर लिया, दो चार बात पढ़ लिया तो आपको वैसी याद हो जाएगी। ठीक है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना, पेपर में आए तो लिख करके आना है अच्छे से। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट फुल स्टॉप कॉमा के साथ में एज इट इज़ किसी की आती नहीं है, बट कोशिश करना कि जितना ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप लिख सको उतना लिखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसके कुछ उसूल हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाता हूँ, ये मेरे उसूल है, ये मेरे रूल्स है, ये मेरे प्रिंसिपल्स है, एथिक्स है। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट। टू अकाउंट्स मीन्स वन इज रिसीवर एंड अदर इज गिवर ऑफ द बेनिफिट। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड डेफिनेटली अदर क्रेडिटेड। एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये इसके कुछ प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हर बार रहेंगे, ये प्रिंसिपल कभी ब्रेक नहीं होने वाले हैं। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है इसके? ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है, कोई आधा अधूरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट है, डबल एंट्री कंप्लीट रिकॉर्ड है, हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है। दैट्स वाई इसे क्या बोला है? कंप्लीट। हर ट्रांजैक्शन के कितने पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है? दोनों, है ना। अंडर दिस सिस्टम ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दिस इज साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन।
बोथ एस्पेक्ट कौन से, लेन देन, दैट्स वाई इसको कंप्लीट बोलते हैं। सिंगल एंट्री ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करती है, एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करती है। मैंने आपको बताया था सब्जी वाले का एग्जांपल लेकर। दूसरा ये एक्यूरेट है, इससे जो भी रिजल्ट आपको पता चलेगा उसकी एक्यूरेसी लेवल एज कंपेयर टू अदर सिस्टम बहुत ज्यादा रहेगी, ये इसका दूसरा एडवांटेज है। देखो, अंडर इन दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सो इट गिव्स कंप्लीट एक्यूरेसी इन द अकाउंटिंग वर्क। और साथों साथ यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का मतलब होता है फिगर वाइज, नंबर वाइज एक्यूरेसी चेक करना। कैसे चेक करते हो आपको मालूम है और आपने किया भी है ऑलरेडी, बस आपको ये नहीं पता है कि उसको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हो तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होते हैं ना, बस ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया भी था कि हम लोग ट्रायल बैलेंस बस इसलिए बनाते हैं टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंटिंग। हर बार डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस, बरोबर है। ध्यान से सुनना, बिजनेस के जो रिजल्ट है, all the expenses, losses, income, gain, liabilities, asset, debtors, creditors, all these transactions are recorded, therefore it helps to find out accurate result of the business। यहाँ रिजल्ट का मतलब है प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम जब देते हो तो रिजल्ट का मतलब है पास या फेल, हर जगह रिजल्ट का अलग अलग मतलब हो सकता है। यहाँ रिजल्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट और लॉस। तो हमें जो रिजल्ट पता चलेगा वो कैसे रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। कॉमन एक्सेप्टेंस, सारे ब्रह्मांड में इसे एक्सेप्ट किया जाता है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूके, यूएस, कहीं पे भी हर जगह पे इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। उसके बाद ध्यान देना, कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स रूल्स विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। यूज बाय कॉमन एग्रीमेंट, कन्वेंशन का मतलब बताता हूँ, ये बताने के पहले आपको समझ में आएगा। जैसे सुबह सुबह उठ के मम्मा पापा को हाथ जोड़ लेना चाहिए। अब कभी कभी कुछ बच्चे, अभी के बच्चे लॉजिक पूछते हैं, क्या लॉजिक है इसका, प्रथा चली आ रही है, कन्वेंशन है, समझ में आ रहा है क्या। अब कुछ लोग इसमें साइंटिफिक तर्क वितर्क भी निकालेंगे, बट प्रथा चली आ रही है, समझ में आ रहा है क्या। घर से बाहर निकलते समय पूरे कपड़े पहन के निकलना चाहिए, हाफ चड्डी पहन के गए तो क्या तकलीफ है, बरमुडा पहन के गए तो, प्रथा चली आ रही है, कन्वेंशन, समझ में। पहले के ज़माने में किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता था, तूने मर्डर किया अब तू भी मरेगा, समझ में आया। प्रथा चली आ रही है, वही प्रथा आज लॉ बन गई है, दफ़ा 302 फांसी की सज़ा दी जाती है। वही कन्वेंशन क्या बन गया अब, लॉ, रूल्स। तो काफ़ी सारे कन्वेंशन है, लाखों कन्वेंशन है। पहले कैसे रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, कन्वेंशन। घर के बाहर निकल समय मीठा खा के नहीं जाना चाहिए, कन्वेंशन। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या। ठीक है तो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है तो रुक जाओ 2 मिनट के लिए, कन्वेंशन है। बिल्ली ने रास्ता काटा, तो बिल्ली ने रास्ता काटा, तो वैसी प्रथा, रूढ़ी, चाली रीति, परंपरा, ये सब क्या है, कन्वेंशन। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन बेसिकली क्या है, रूल्स विच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन द अकाउंटिंग। हाउएवर देयर इज नो क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो जो पहले के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे वो ही कन्वेंशन बने, और कन्वेंशन ही आगे जा करके प्रिंसिपल्स और रूल्स बन गए, लॉ बन गए। इसके ऊपर आज से कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम ये कन्वेंशनल अकाउंटिंग है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है। तो इसके लिए कोई डबल एंट्री के जैसे कोई रूल नहीं है, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपने जो सवाल पूछा था ना, इसके भी डबल एंट्री के जैसे रूल है क्या, सच नो। डबल एंट्री के रूल और इंडियन के रूल्स टोटली अलग है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम ये कन्वेंशन के भरोसे चल रहा है, पहले से चला रहा है, सब लोग ऐसे फॉलो कर लो, कोई ऐसे साइंटिफिक उसके रूल्स नहीं है। अगर उसके होते तो हम लोग आज डबल एंट्री नहीं, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किए होते। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, ये हमने देखा है ऑलरेडी, पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल, ये नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, तीनों देखा है हमने। नेचुरल पर्सन में हम आप जैसे लोग, आर्टिफिशियल पर्सन में लोकल अथॉरिटी, कंपनी, बैंक, एओपी, बीओआई, यस और नो। और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव में जहाँ पे कोई तो एक अकाउंट किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सब क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस
प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? मैंने मेरे एम्प्लॉय को अगले महीने की सैलरी अभी से एडवांस दे दिया, तो प्रीपेड सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस एम्प्लॉय को। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो उन तमाम एम्प्लॉयज़ को जिन जिनको सैलरी देना बाकी है। तो ये सब कौन से अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर छोड़ो ना, इनकी अकाउंटिंग तो पर्सनल की तरह ही करते हैं। येस और नो? क्लियर? चलो आगे। तो सर रिप्रेजेंटेटिव में डेटर और क्रेडिटर आते हैं ना? हाँ, उसके बाद नॉमिनल में एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। इसके एग्जाम्पल सभी के मैंने लिखवा के दिए, फिर से इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट हमने देखा हुआ है क्या? क्लियर है? फिर से इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। डेबिट क्रेडिट भी हमने देखा है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अब ध्यान से सुनना, गोल्डन रूल, हमने प्लैटिनम रूल तो पढ़ लिया, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, गोल्डन रूल भी देख ही लेते हैं एक बार। यस और नो? वैसे हमने अकाउंटिंग के लिए एक बहुत ही प्यारा रूल पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है इन सभी को? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका हर बार डेबिट बैलेंस राइट। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। लाइबिलिटीज़, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुए तो डेबिट। हम लोग इससे एंट्री पास करते थे ना। अच्छा, ये रूल हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये रूल प्लैटिनम, मैं कहता हूँ एक्चुअल में इसका नाम प्लैटिनम नहीं है, मॉडर्न रूल है, जो अपने गोल्डन रूल से काफ़ी अच्छा है। रीज़न बीइंग, ये हमें फाइनल अकाउंट तक साथ देता है। जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे ना, तो फाइनल अकाउंट में भी इस रूल को अप्लाई करेंगे। रियल लाइफ में भी ये रूल अप्लाई होता है, बराबर है। काफ़ी जगह पे जब आप अकाउंटिंग सिस्टम के लिए किसी के यहाँ जॉब करोगे एज एन अकाउंटेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ डील करोगे या टैली पढ़ोगे, तो टैली में कोई पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं है, एसएपी में, क्विक बुक में कहीं पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं है, बराबर है क्या? वहाँ पे आपको ये रूल समझ में आएगा। जल्दी आ जाओ, बट ये आपकी किताब में है तो पढ़ लेते। आपको ऐसा सच रूल नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या पास करनी होगी हर बार? एंट्रीज। एंट्रीज कैसे भी करो। मैंने आपको बोला 2 और 3 कितने होते हैं, तो किसी ने मन में किया 3 और 2 5, किसी ने किया 2 और 3 5, सबका आंसर सेम आना चाहिए। आप मन में कुछ भी करो, मन में ये करो कि ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? अभी ध्यान देना, पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बरोबर है? अब मान लो कोई भी एक मुझे ट्रांजैक्शन बताओ, मैं आपको ये रूल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ड्यू दिया, नहीं सैलरी ड्यू टू राम, बरोबर है? तो अब यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सैलरी अकाउंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग और सैलरी पेएबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी अकाउंट कौन सा है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल, नॉमिनल है ना। सैलरी नॉमिनल नहीं ना बेटा, अभी सैलरी है ना, सैलरी अकाउंट की बात चल रही है। तो सैलरी है, नॉमिनल है, नॉमिनल एक्सपेंस। क्या लिखा है यहाँ पे? डेबिट करो एक्सपेंस को, तो सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट। और सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, बराबर है क्या? सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? पर्सनल, बराबर। अब यहाँ पे सैलरी देना बाकी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ना, सैलरी देना बाकी है। अब यहाँ पे पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सब ध्यान से सुनना, उस राम ने या उस एम्प्लॉय ने मेरे लिए काम किया, उसने मुझे बेनिफिट दिया, बट मैंने अभी तक उसको पैसा दिया है क्या? नो। वो अभी क्या है मेरे लिए? गिवर है या रिसीवर है? मेरे एम्प्लॉय ने मेरे लिए काम किया, वो अभी मेरे लिए गिवर है या रिसीवर है? उसने तो मुझे काम दिया है ना करके, गिवर है। उसने तो मुझे काम करके दे दिया, अभी तक वो रिसीवर बना का? जब मैं उसको पेमेंट दूंगा तब रिसीवर बनेगा ना। अभी तो उसने मेरे लिए काम कर लिया, वो मेरे लिए गिवर है। गिवर को क्या करो? क्रेडिट करो। समझ में आएगा? मैंने राम से पैसे उधार लिए, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट, राम अकाउंट। बोलो बेटा कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल फॉलो नहीं करोगे, आप जो मैंने मॉडर्न रूल बताया वही फॉलो करोगे।
ये पर्सनल रियल नॉमिनल बस मैं आप लोगों को समझाना है बोल के समझा रहा हूँ, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। रियल आप लोग फॉलो करोगे कौन सा? अपना मॉडर्न रूल, लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। मॉडर्न रूल फाइनल अकाउंट तक साथ देता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी उससे हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, इसीलिए हम लोग मॉडर्न रूल फॉलो करते हैं, राइट। राम से मैंने पैसे उधार लिए, एक बनेगा कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश मैंने पैसे उधार लिए, कैश आई या गई? आई। कम सीन तो कैश को क्या करूँ? डेबिट। और राम कौन है? पर्सनल। पर्सनल में राम कौन है? रिसीवर या गिवर? राम है गिवर। राम ने पैसे दिए ना हमें, तो गिवर को क्या करो? क्रेडिट। कुछ था रे इसमें? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो ये पर्सनल रियल नॉमिनल के 3 रूल है, ये आपका मॉडर्न रूल है। अपना इजी है। अब सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस, किसी ने प्रैक्टिस ओल्ड रूल पे की तो उसको ओल्ड इजी लगता है, किसी ने मॉडर्न रूल पे की तो उसको मॉडर्न इजी लगता है, राइट। सबकी अपनी अपनी चॉइस, किसी को एप्पल पसंद है तो किसी को मैंगो पसंद है, यस और नो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ध्यान से सुनना बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट 2 aspect to account and classify the same. कमेंस अ बिजनेस विद कैश। बोलो कौन से 2 एस्पेक्ट है बेटा? एक तो हम लोग हमारे हिसाब से बताते, कैश और कैपिटल। बरोबर है क्या? ये अकाउंट है, क्लासिफाई करो इनको अकाउंट्स को। कैश कहाँ पे आएगा? अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल तरीके से तो रियल, कैपिटल पर्सनल। रियल है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन तो क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ पे कैपिटल, ओनर पर्सनल है, ओनर गिवर है क्या? ओनर को क्या करेंगे? क्रेडिट। या फिर अपने तरीके से कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। कैश बिजनेस में बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, तो कैश को क्या कर दो? डेबिट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या कर दो? क्रेडिट। बोल बेटा। मैंने जो डाउट पूछा था हाँ हाँ, क्लियर? हाँ वो वाला हाँ, कैपिटल अकाउंट आएगा ना, वो ट्रांसफ़र है, वो सबसे लास्ट में आएगा। आ जाओ, ध्यान से सुनना, ये क्लियर है? ये हर ट्रांजैक्शन के 2-2 एस्पेक्ट जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखते थे ना, इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट पे इम्पैक्ट हो रहा है। चलो बताओ तो बेटा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, कितने अकाउंट्स पे इम्पैक्ट हो रहा है? अजय अकाउंट, और अजय कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिट बैलेंस, उधारी में माल खरीदा, बढ़ रहा है कम हो रहा है? उधारी में माल खरीदा तो अजय एज अ क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस किया तो परचेस बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है तो परचेस को डेबिट। कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? यस और परचेज इज एन एक्सपेंडिचर। नहीं? नहीं रियल है भाई, परचेज एसेट है। इसमें परचेज इज एन एक्सपेंडिचर कैसे? तो एसेट है ना। वो एसेट है। चलो आज आपका वो एक डाउट क्लियर करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये मैंने माल खरीदा 10 क्वांटिटी, ठीक है, एट द रेट ₹5 पर यूनिट। ध्यान देना आप सब लोग, मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना सब लोग, आ जाओ बेटा। ये मैंने 10 क्वांटिटी परचेज किया एट द रेट ₹5 पर यूनिट, बस इतना ही बोला है। बोलो ये क्या है मेरे लिए? अब स्टॉक, माल, इन्वेंट्री, अनसोल्ड गुड्स, क्या हो गया मेरे लिए? एसेट। थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये मैंने बेसिक फाइनल अकाउंट आपको बताया था, उसमें हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। अब यहाँ पे मैंने परचेस किया कितना क्वांटिटी बताओ तो ज़रा? 10 क्वांटिटी। और सेल कितना किया आपको समझाने के लिए? 4 क्वांटिटी। बताओ रेवेन्यू कितने क्वांटिटी का है? 4। और खर्चा कितने क्वांटिटी का आप दिखा रहे हो? 10। ये गलत है कि नहीं? परचेस को यहाँ पे खर्चा दिखाए 10 क्वांटिटी का, ये गलत है। एक्चुअल में रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। जब यहाँ पे आपने 4 क्वांटिटी का रेवेन्यू इनकम दिखाए तो इसमें भी 4 क्वांटिटी का ही खर्चा दिखाना चाहिए था, आपने दिखा दिया 10। कितना एक्स्ट्रा दिखाया बताओ? 6। ये इसको 6 को रिवर्स कर रहा हूँ, और यही क्या है मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेस में से मैंने कितना रिवर्स किया? 6। और ये क्लोजिंग स्टॉक माल क्या है? ये एसेट। तो अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ पे जो परचेस है 10 क्वांटिटी का, इसमें से एक्सपेंस कितना क्वांटिटी है 4, और एसेट कितना क्वांटिटी है 6। कुछ बात समझ में आई क्या? इस 6 क्वांटिटी के एसेट को आप लोग क्या बोलते हो? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? सो परचेस के अंदर में एक्सपेंस भी है, एसेट भी है। अब एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपको, मैंने परचेस किया, फिर से ध्यान से सुन बेटा, 10 क्वांटिटी, और सेल किया 1 क्वांटिटी। अब बताओ। 9 क्वांटिटी एसेट, 1 क्वांटिटी एसेट। वेरी गुड। तो सर जो बेच दिया वो एक्सपेंस हो गया और जो अभी है वो एसेट। बोलो एसेट कितना है यहाँ पे? अब 9, और एक्सपेंस कितना बुक करेंगे? 1। एक और एग्जाम्पल, परचेस किया 10 क्वांटिटी, ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना, और सेल किया मैंने 0 क्वांटिटी। एसेट 10, एक्सपेंस 0। तो अब यहाँ पे परचेस के अंदर में एसेट कितना हुआ? 10, एक्सपेंस कितना है? 0। एक और एग्जाम्पल, बस इतना ही बोला है, परचेस 10 क्वांटिटी, बाकी कुछ भी नहीं बोला सेल के बारे में। अब बताओ ये परचेज 10 क्वांटिटी क्या है? एसेट। तो मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परचेज ये क्या है? एसेट। आपने बोला ना अभी एसेट सबने, यस और नो? सो हमेशा ध्यान रखना, परचेज ये रियल अकाउंट है, ये एसेट है, बाकी कहीं पे भी कुछ, बट जितना क्वांटिटी हमने माल बेच दिया उतने क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस एक्सपेंस है, नॉमिनल बोल के दिखाएंगे कहाँ पे? ट्रेडिंग के डेबिट में। क्लियर? वो मेरे ने तो सीधा नॉमिनल बता दिया। नहीं नहीं नहीं, परचेस के अंदर में दोनों है, ड्यूअल सिम कार्ड वाला फ़ोन, ये भी। बट अगर आपको सिर्फ इतना बोला, माल खरीदा, बेचने के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब बेचा कितना? 0, मतलब पूरा का पूरा परचेस क्या है? एसेट। बस इतना बोला, मैंने माल खरीदा। अब तुम बताओ मुझे, मैं एप्पल के फ़ोन बेचता हूँ, मैंने एप्पल के 100 फ़ोन खरीदे, क्या मेरा खर्चा है क्या? नो, 100 फ़ोन पड़े मेरे पास, खरीदे मतलब परचेस किए ना, क्या है मेरे लिए? एसेट है। माल आ गया, माल खरीदा मैंने, एसेट है मेरी। अब उसमें से जो जो मैं बेच दूंगा, उतने जो फ़ोन मैंने सेल कर दिए उससे रिलेटेड परचेस में ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाऊंगा, बचा हुआ क्या दिखाऊंगा? क्लोजिंग स्टॉक। कुछ बात समझ में? वापस फाइनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है? अब एक और बच्चे ने एक डाउट पूछा था, सुन बेटा, तेरा डाउट ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बोलो, बिजनेस में कैपिटल लेके आया, बोल अर्नव, एंट्री क्या रहेगी? वेरी गुड। कितना है? 100 रुपये। चल पोस्टिंग कर बेटा इसका। कैश टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश, और कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। सही है ना? यस सर। ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस के लिए, बोलना अर्नव, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 10 रुपये टू कैपिटल काय का कैपिटल रहे? कैश। हाँ कैश विड्रॉ किया ना उसने, बिजनेस से क्या विड्रॉ किया? कैश। तो बिजनेस में कैश बढ़ी या कम हुई? कैश कम हुई, तो कैश को क्या करेंगे? ये समझ में आई क्या एंट्री? चल पोस्टिंग कर इसका। ड्राइंग कैश में जाके टू कैश अकाउंट, कैश में जाके बाय ड्राइंग। ध्यान से सुनना, बरोबर? बैलेंसिंग फिगर निकालो सबके। यहाँ कितना है बैलेंस? अरे यहाँ कितना है बैलेंस? यहाँ कितना है बैलेंस? बरोबर ना? अभी देख तो जरा, बैलेंसिंग के बाद क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। लिखो कैश, कैपिटल। कैश का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। कैपिटल का, ड्राइंग का कौन सा है? कैश का कौन सा है? लिख दूं क्या? कैपिटल का कौन सा है? ड्राइंग का कौन सा है? टैली हुआ क्या? ध्यान सुनना, हुआ नहीं अभी तक खत्म?
कैश ये डेबिट बैलेंस है, कैश बढ़ती है तो कम हुई तो कैपिटल बढ़ा तो कम हुआ तो डेबिट करो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ना, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को अभी। ड्राइंग का डेबिट बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। यस और ये बैलेंस शीट बनाई, ये लायबिलिटी साइड है और ये कौन सी साइड है? लायबिलिटी में क्या लिखो? कैपिटल कितना है? 100। एसेट में कैश कितनी है? 90। ये ड्राइंग कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है? ओनर जब भी धंधे में पैसा लाता है तो कैपिटल बढ़ता है। ओनर ने विड्रॉ किया तो उस विड्रॉल को ड्राइंग कहते हैं, वो विड्रॉल कैपिटल को कम करती। कैपिटल को कम करी तो यहाँ पे लिख दूँ क्या? माइनस ड्राइंग। बोला आउटर कॉलम में कितना है? टैली हो गया क्या बैलेंस शीट? इस ड्राइंग में कैपिटल को क्या किया? कम। अब कैपिटल को कम किया ना, तो एक काम करो, यहीं से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो ना उसको कैपिटल में, बाय कैपिटल, और कैपिटल के डेबिट में लिखो टू ड्राइंग। ये मैंने क्या किया? ट्रांसफर। क्या किया? बोल बोल। ट्रांसफर। ड्राइंग का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया? कैपिटल में। और ड्राइंग अकाउंट क्लोज हो गया। ड्राइंग का कोई बैलेंस आया क्या अब? नो। टू ड्राइंग कितना है? 10। अब इसका बैलेंस कितना है बता? इसका बैलेंस कितना है? ड्राइंग का बैलेंस है अब कुछ? कैपिटल का कितना आया? ड्राइंग का बैलेंस है कुछ? कैपिटल का कितना आया? हो गया कैपिटल। कैसा भी कर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रांसफर एंट्री बोल दी और बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो बेसिकली वो क्या है? ट्रांसफर एंट्री। ड्राइंग अल्टीमेटली कहाँ मरेगा जाके? कैपिटल के डेबिट में। बरोबर है? डोंट वरी, ये फाइनल अकाउंट में आएगा। अभी एक बच्चे का बस डाउट था इसलिए मैंने बताया, बाकी और कोई वजह नहीं। आ जाओ डायरेक्टली काम की बात। आज का आपका होमवर्क सुन लेना सब लोग अच्छे से, तुम लोग नहीं, बाकी तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, कौन से पेज नंबर तक है देख लो, लिख लो बेटा पेज नंबर। पेज नंबर 24 से लेके, इजी पीजी है तुम्हारे लिए, 15-20 मिनट का काम है। हाँ, 24 से लेके 27 तक लिखो बेटा। 24 से 27 होमवर्क कल चेक करूंगा बेटे सभी का। देन उसके बाद पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 बता रहा हूं। थर्टी 35 तक, पेज नंबर 30 से 35 तक। 24 से 27 और 30 से 35 लिखा बेटे सभी ने। ये आपका आज का होमवर्क है, बरोबर है।